हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट थॉट्स, उनके दिल में क्या है, अभी उनके दिल में क्या चीज़ें हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या बातें चल रही हैं, अभी उनके दिल में क्या है, प्लीज गाइड। सो इनके दिल में क्या है अभी, इनकी एनर्जीज में अगर देखें तो हमारे पास है द ड्रीम, सप्रेशन, करेज, सॉरो, द फूल, टर्निंग इन, सक्सेस। सो क्या सोच रहे हैं अभी। एक हैवी एनर्जीज है, हैवी हार्ट है। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस समय आप दोनों में बातचीत बंद है, एक दूरियां नज़र आ रही हैं, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कोई इंटरेक्शन ना हो। और जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो भी डिस्टेंस बढ़ रहा है समय के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही हैं और ज़्यादा इन्हें अपने अंदर झांकने पर जैसे मजबूर कर रही हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इनकी बहुत सारी गलतियां रही हैं, बहुत चीज़ों में ये सुधार कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, नहीं किया, जिसके चलते करंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन के दौर से गुजरे हैं, जहाँ किसी से बात नहीं करना, खुद को सबसे आइसोलेट करके रखना, सबसे डिस्कनेक्ट करके रखना, और एक अपने अंदर ही अंदर एक घुटन है, एक सप्रेशन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और लेकिन ये किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करे, आप तक भी नहीं पहुँचने दे रहे होंगे ये अपनी फीलिंग्स, कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस समय। अगर इनके दिल की गहराइयों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, और बहुत ज़्यादा ही आपसे अटैच्ड हैं। ये जो एक अटैचमेंट है, जो इमोशंस है, एक इमोशनल डिपेंडेंसी जो आप पर रही है, वो सब चीज़ें इस समय इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हैं। बीते पलों को, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे अकेले बैठे, जैसे पछतावा इंसान करता है ना कि कहाँ कहाँ मैं गलत हो गया, मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी, वो वाली एक एनर्जीज है, जहाँ पर आपका जो आप दोनों का जो भी लविंग बॉन्ड रहा था, लविंग मोमेंट्स रही थी, जो भी मेमोरीज हैं, आप लोगों की यादें हैं, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, जो इन्हें काफ़ी इमोशनल कर रही हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, पुरानी बातें याद करके कहीं दिल भर आता है, जैसे वो वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ था जो कहना था लेकिन नहीं कह पाए, बहुत कुछ करना था लेकिन हो सकता है गुस्से के चलते या ईगो के चलते या करेज ना होने के कारण हिम्मत नहीं दिखा पाए, उस समय एक सही डिसीजन नहीं ले पाए, उसके चलते इन्होंने बहुत कुछ जैसा करना था नहीं कर पाए, ना चाह कर भी, कहते हैं ना कि अनविलिंगली जैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हो गई, और कहीं ना कहीं बीच में ईगो आड़े आ गया या कुछ मजबूरियाँ आ गई आड़े, और इनके जीवन में कोई और सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी या परिवार बहुत ज़्यादा ही स्टबन हो, फैमिली बहुत ज़्यादा ही आपके अगेंस्ट हो, और या फैमिली का प्रेशर इन पर बहुत ज़्यादा है कि उनके हिसाब से ही हर चीज़ करनी है। आप दोनों में किसी तरह के स्टेटस या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, और जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, और इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, लोगों की बातों में आकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, और उन चीज़ों का इस समय ने बहुत ज़्यादा
रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, गिल्ट की एनर्जीज है, सॉरो और सप्रेशन है। तो कहीं ना कहीं वो बातें इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे इनका ईगो हो, चाहे इमेज कॉन्शियस हो, कुछ भी चीज़ें रही हों, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस रहे या हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं इस समय। एक बिखराव की एनर्जीज हैं, और जैसे जिम्मेदारियों के और प्यार के बीच में जैसे उलझ के रह गए कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी लाइफ है, इनकी फैमिली है, इनके फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं इनसे बहुत सारी उन लोगों को, या बहुत ही वो अपने हिसाब से इन्हें चलाना चाहते हैं। तो उन दोनों चीज़ों के बीच में जैसे ये पिस कर रह गए हैं, और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लर्ट या कोई टाइम पास की तरह आपके साथ जुड़े थे, या हर एक की जिम्मेदारी उठाना, हर चीज़ को सही से निभाना ये बखूबी जानते हैं। लेकिन जैसे इन्हें परिवार ने अपने हिसाब से कंट्रोल कर दिया, और वो चीज़ें इन्हें दिल में काफ़ी तकलीफ देती हैं। और इस समय एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ पर इन्होंने जैसे अपने परिवार से, अपने लोगों से भी बातचीत करना जैसे बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो तो निभानी है, वो निभा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक दिल से दिल का जुड़ाव होता है, कहीं ना कहीं दिल टूट गया है, कह सकते हैं। यहाँ पर इनकी खुशियों को जो इन्होंने मार डाला, इन्होंने या इनके परिवार ने जो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया चीज़ों को, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ देती है, और जिसके चलते जैसे ये सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन करेंटली ये अपनी लाइफ में को डीक्लटर करने में, या एक अपने थॉट्स को प्रोसेस करने में लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि अपने अंदर झांकने की एनर्जीज हैं, जहाँ पर एक एकांत है, और उस एकांत में जैसे क्या करें, क्या सही रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ना सही रहेगा, क्योंकि अपने परिवार को या अपने जो भी दूसरी सिचुएशन है उनको भी दुख नहीं देना चाहते, उन्हें भी हर्ट नहीं करना चाहते। चाहे खुद का दिल टूट जाए, खुद बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहें, खुद चाहे परेशान रहें, लेकिन सबको देखकर, सबको साथ लेकर चलने की एनर्जीज हैं, जिसके चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को भी, आपको भी और ख़ुद को बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है। बहुत जैसे मजबूरन इंसान दूर होता है, वो वाली एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन इस समय ये वो एक सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी थॉट्स को प्रॉपरली प्रोसेस करने की एनर्जीज में, जहाँ पर ये क्या गलत है और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या अनफेयर रहा है, या कौन लोग अनफेयर हैं इनके साथ या मतलबी हैं, उनको जैसे अपनी लाइफ से डीक्लटर कर रहे हैं, उन लोगों से दूरियां बना रहे हैं। इस समय आपको सोच सोच कर बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच रहे हैं, जैसे आपके जैसा प्यार इन्हें कहीं नहीं मिला है, आपके जैसा साथी जैसा ये चाहते थे एकदम आप वैसे ही थे, और आपसे जो दूरियां आई हैं बहुत तकलीफ दे रही हैं इन्हें। आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स को पढ़ना, पुरानी यादों में जीना, ये सब जैसे इनके डेली रूटीन का जैसे एक हिस्सा हो गया, दिनचर्या का एक हिस्सा है, जहाँ पर ये उन बातों को सोचकर इमोशनल भी हो जाते हैं, और जो चीज़ें नहीं कर पाए उन चीज़ों को सोचकर दुखी भी हो जाते हैं। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हों, या आपके आभास हो जा रहा हो, आपसे जुड़ी चीज़ें आ जा रही हों, जहाँ अगर ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करें कि चलो काम में बिजी हो जाता हूँ या जो हो जाती हूँ, चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर, लेकिन वापस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे जुड़ी चीज़ सामने आ जाए, या बातचीत में ही कुछ ऐसा जिक्र हो जाए जहाँ पर आपकी याद इनके सामने आ जाए। तो इस समय काफ़ी इमोशनल हैं, और अपनी आपकी स्ट्रेंथ को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जैसे वापस गैदर करने की एनर्जी से इकट्ठा करने का प्रयास करें, कि जहाँ पर ये जो बिखराव से गुजर रहे हैं उससे खुद को बाहर निकाल सकें, और एक करेज ला सकें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ एक केयरफ्री वे में बढ़ना है तो इन्हें बहुत तरह की चीज़ों को पार करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने दिल को, अपने दिमाग को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर ये स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशनली कोई ना कोई इन्हें आपके अगेंस्ट या अपने लिए मैनिपुलेट कर जाएगा। तो इस समय ये करेज गैदर करने की एनर्जीज हैं, और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना है, इस चीज़ की चाह है, और इस चाहत के साथ जैसे ये और इस तकलीफ के साथ जैसे ये इस समय जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है,
एक सक्सेस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, सक्सेस की एनर्जीज है, स्ट्रेस है, साथ में आइसोलेशन है। जो भी दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस है, इनका दिल बहुत टूट रहा है उन चीज़ों से। कहीं ना कहीं आपका ना होना इनके जीवन में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है इस समय। और इनके आसपास के लोग ना इनसे जैसे सिर्फ अपने मतलब निकालता है ना इंसान, अपने मतलब से जुड़ते हैं या एक बहुत मटेरियलिस्टिक दुनियादारी वाली सोच के साथ हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग नहीं हैं इनके आसपास। तो वो जो कमी है, वो जो खालीपन है, उसमें आपकी यादें बहुत हैं। तो दिल काफ़ी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, जहाँ पर आप इन्हें बहुत याद आ रहे हो इस समय। इनके दिल में क्या है, तो इनके दिल में आप हो, इनके दिल में वो दर्द है, जो रीजंस हैं जिनके चलते इन्हें आपसे दूर होना पड़ा। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लोगों के लिए जैसे खुद को झोंक रहे हैं, लोगों के लिए सब चीज़ें करने में लगे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं इस समय, बहुत एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। एक अलग सा ही बदलाव इनमें आ गया होगा, जहाँ पर ये अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले एक लाइट हार्टेड, एक प्लेफुल वे में अगर ये रहते थे या एक बेफिक्री से रहते थे, तो वो चीज़ें जैसे कहीं खो गई हैं। इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इनको भी बहुत गहरा धक्का दिया है, घाव दिया है, जहाँ पर ये ना चाहते हुए भी जो चीज़ें इन्हें करनी पड़ी। सक्सेस में तो आना चाहते हैं, लेकिन क्लिंगिंग टू द पास्ट, वही आपकी यादों से आपसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। दिल दिमाग में जैसे आप पूरी तरह से छपे हुए हो, हावी हो, और एक बहुत प्यारा और गहरा रिश्ता आप लोगों का रहा है, उस चीज़ को सोच सोच कर दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन के से पे सरेंडर की एनर्जीज हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जीज है, जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक गाइडेंस, कहीं से कुछ रास्ता नज़र आ जाए, उन्हीं चीज़ों के बारे में जैसे एक उधेड़ बुन रहती है। बढ़ेंगे ये आपकी तरफ, हिम्मत लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके आसपास हो सकता है मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इन पर दबाव बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है इन्हें अलग अलग सिचुएशन में, जहाँ पर ये अपने मन का नहीं कर पाते। तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज हैं, दिल में तो बहुत कुछ है, आपकी तरफ बढ़ना भी है, आपके साथ सक्सेस भी चाहिए, आपसे माफ़ी भी मांगनी है, लौटना भी है, गलतियां जो कर दी उन चीज़ों को ठीक करना है, इस रिश्ते को हील करना है, सब चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो एक हैवी एनर्जीज, हैवी इमोशनल एनर्जीज में करेंटली ये है जिससे गुजर रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं और क्या कुछ एनर्जीज देखते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, 1, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि चाहे जितनी दूरियां आ गई हैं, चाहे जिस भी तरह का आपका सेपरेशन हुआ है, जितना भी बुरा दौर आप लोगों ने देखा है, लेकिन ये आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की नहीं क्लैरिटी है। ये आपको बुला नहीं पाते और आप ही के साथ लौटना है, इस चीज़ को ये पूरी तरह से जानते हैं, और आपके लिए कोई ना कोई जेस्चर, कुछ ना कुछ नई शुरुआत ये करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हैं आपके पर्सन के, JZTHKYOWVDFAGXEQ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं क्या है इनके दिल में। जो चीज़ें हुई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके रिश्ते में ना जो बिखरा हुआ है, चीज़ें बिगड़ी हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, या इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है अपनी फैमिली या लोगों पर ट्रस्ट हो कि वो लोग इनका साथ देंगे, लेकिन चीज़ें अचानक से वो लोग अगेंस्ट हो गए हों, अचानक से चीज़ें बिखर गई हों, कि जहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता, हंसता खेलता रिश्ता जैसे पूरी तरह से एक नेगेटिविटीज़ का शिकार हो गया, चीज़ें एंड हो गई, खत्म हो गई। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं कि ये सोच नहीं रहे थे कि इस तरह से चीज़ें बिखरेंगी। और क्या है, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, मेंट की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, दूरियां आ गई हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो आपकी तरफ लौटना है, आप ही दिल में हो और कुछ नहीं है इनके दिल में, सिर्फ आप ही आप हैं, और वो दर्द है, तकलीफ है, हैवी एनर्जीज नज़र आ रही हैं यहाँ पर बहुत, और
डिटैचमेंट, ये बहुत लोगों से डिटैच हो रहे हैं इस समय ये सबसे ही जैसे दूर हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो करेक्टली ये खुद को हील करने का, खुद में अपनी करेज, उतनी स्ट्रेंथ गैदर करने के एनर्जीज में है कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके, रीयूनियन में आ सके, आपके साथ रीयूनाइट हो सके और आप दोनों एक हो सको। उसके लिए क्या करना है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं और कोई जैसे ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि आप के साथ भी बढ़ सके लेकिन परिवार की सहमति भी मिल जाए। हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका प्रयास यही है कि चीज़ें एक सही दिशा में और सही तरीके से आगे बढ़ें। तो सक्सेस है, रीयूनियन है यहाँ पर और कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटेंगे। यहाँ पर कप्स की एनर्जीज हैं, स्वॉर्ड्स है, कप्स हैं और फायर साइन भी है। हाँ, तो ये एनर्जीज हैं। तो जो राशियां नहीं आई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो तो है, टॉरस और कैप्रिकॉन नहीं है, वृषभ और हमारा मकर नहीं है, बाकी सभी राशियां हैं। स्ट्रांगली जो आई है वो है सिंह राशि, लियो राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है यहाँ पर, वो कन्या राशि भी नजर आ रही है। और नंबर्स की अगर बात करें, आपके लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं कहीं ना कहीं पिछले 8 से 10 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। अगस्त मंथ या अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर बर्थ मंथ्स की बात करें तो जून है, अक्टूबर है, अगस्त है एंड सितंबर है, अप्रैल है। हाँ, ये है। और 6 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली है, तो आने वाले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 आवर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 आवर तो है, 1 to 6 आवर्स डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ में अगर हम बात करें, बर्थ डेट हो सकती है 6, 15, 24, 10, 28, 19, 1, 8, 17, 26, 9, 18, 27, 4, 13, 22। हाँ, ये सब और कौन सी हो सकती हैं, 14 हो सकती है, 19 हो सकती है, 18 हो सकती है, 16 हो सकती है। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस समय दिल दिमाग में आप ही चाहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।